ब्लॉक के पास निजी क्लिनिक में राजद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में घूरन राम ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम सभी का हक अधिकार के लिए लोकसभा में आवाज उठाने का काम करूंगा और निश्चित रूप से दिलवाने का करूंगा। प्रेस वार्ता में राजद के सभी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। के माध्यम से पूरे पलामू लोकसभा वासियों को मैं उम्मीदवार बनने के बाद पहला बार बधाई देता हूँ। हमारा बंधन की ओर से उम्मीदवार बनने के साथ मैं दो चार बातें रखना चाहता हूँ जो लोग ठगा जैसा महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय चुनाव होने के बाद यह सरकार लगातार करती रही लोगों को हक अधिकार देने के बाद, चाहे वह जिला परिषद हो, प्रमुख हो, डीडीसी हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, तमाम लोगों को सरकार छलने का काम किया। मैं आप सबको उन लोग सबों को आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप सबों का उन लोगों सबों का आशीर्वाद से अगर हमें आशीर्वाद मिला जीता तो मैं निश्चित रूप से उनके हक अधिकार के लिए लोकसभा में आवाज उठाने का काम करूँगा और निश्चित रूप से दिलवाने का भी काम करूँगा। और आज देखिए दोहरी नीति की सरकार, मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी सरकारी कर्मचारी 2004 के बाद बहाल हुए उन लोगों को पेंशन योजना जो है बंद कर दिया गया। जब पहले के कर्मचारी को पेंशन मिलता है तो तमाम पदाधिकारी या कर्मचारियों को पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, दोहरी नीति नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से इसकी आवाज भी लोकसभा में उठेगा। ये योजना पेंशन योजना एक तरह की होनी चाहिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी हैं पुरानी पेंशन योजना लागू हो, इसकी आवाज हम लोग करेंगे। महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुबंध कर्मी चाहे पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया अपने हक अधिकार मांगने जाते हैं तो वर्तमान की सरकार और उनके मुखिया ने इस प्रवर्तापूर्ण लोगों पर लाठीचार्ज कर हक अधिकार भी नहीं दिया। मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों की सरकार बनेगी जब मैं छूट करके जाऊंगा यहाँ से, इसकी भी आवाज लोकसभा में उठेगा और इनको अस्थायीकरण किया जाए और समान मानदेय दिया जाए। एक दो तरह की मानदेय नहीं, सरकारी टीचर को अलग और पारा शिक्षक को अलग, दोनों का मानदेय ये तरह का मिलना चाहिए। ऐसा कोर्ट का आदेश दिया है। दो तरह की मानदेय लेकर के सरकार चला रही है। सरकार को विकास से कोई लेना चाहिए, यह गरीब को भी पकड़ने का काम नहीं किया। आप देख लीजिए जो गैरबजरुआ जमीन है, चाहे हमारे एकदम निचले गरीब क्लास के लोग जो सिर्फ खर्च बनाकर रहते हैं वो गैरबजरुआ जमीन में रहते हैं। बहुत दिया हुआ जमीन है जिनका रसीद कटता था, चाहे किसान हो, मीडियम किसान हो, अपर किसान हो, सभी को जो गैरबजरुआ जमीन बिना कोई गांव वंचित नहीं है। सब जमीन को मालबंदी कराया गया था लालू प्रसाद यादव जी के समय में, उनको पर्चा दिया गया था। आज सभी जमीन को सरकार अपने कब्जा में किया है, भूमि बैंक बनाकर सब जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया। और यह सरकार का गहरा साजिश है कि अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बनती है तो गैरबजरुआ जमीन को लूट लिया जाएगा और पूंजीपतियों का हाथ को मजबूत कर दिया जाएगा। इसकी आवाज भी हम लोग सभा उठाने का काम करेंगे। और 6 तारीख को हमारा नामांकन है। मैं तमाम पलामू गढ़वा जिला वासियों को, मैं अपनी ओर से तमाम प्रतिनिधियों को, व्यवसायियों को, बुद्धिजीवियों को, किसान नौजवान साथियों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आकर के हमारे नामांकन में हमें आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।